गौतम सर हमारे साथ हैं ओम प्रकाश बागड़िया। ओम प्रकाश वीडियो ऑन करें। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप जो है ना, यू बिलोंग्स टू सीकर? हाँ जी सर, सीकर से हूँ मैं। आप हिस्ट्री से हैं? हाँ, हिस्ट्री लेक्चरर हूँ सर। आप एजुकेशन में कहाँ पर लग रहे हैं अभी? मैं सीकर के पास ही जीण माता कस्बा है, उसके पास में रूपगढ़ ग्राम पंचायत है, वहाँ हूँ सर। कौन सी जगह? रूपगढ़, रूपगढ़। गुड 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 गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपकी अगर पोस्टिंग, आप कहाँ चाहेंगे सिलेक्शन होने के बाद में? सर प्रयास तो एसडीएम का ही रहता है सर। हैं? और प्रयास तो एसडीएम का ही है सर, प्रॉपर। और ओल्ड राजस्थान पोस्टिंग होती है सर उसकी। क्या होती है? ओल्ड राजस्थान कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है सर, प्रशासनिक सेवा में। और वैसे क्या चाहेंगे आप? सर प्रयास तो सर्वोच्च सेवा का ही रहता है प्रत्येक व्यक्ति का, मेरा भी निश्चित रूप से वही प्रयास है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे, किस जगह पर चाहेंगे आप? किस सॉरी सर। जगह अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वो चाहेंगे अपनी पोस्टिंग? निश्चित रूप से सर, मैं मेरे जो जयपुर संभाग के डिस्ट्रिक्ट है, तो गृह जिला तो मिलता नहीं इसमें, उसी में करना चाहूंगा सर। जयपुर में क्यों? सर संभाग है तो यहाँ की कल्चर वगैरह से पूरा परिचय है, यहाँ की समस्याओं को अच्छी प्रकार से देखा है मैंने, समझा है। मैं जो विभाग की जितनी भी योजनाएं होंगी स्थानीय भाषा में लोगों को आसानी से लोगों तक पहुंचा पाऊंगा सर। चलिए। अच्छा, ये संगीत का जिक्र हिस्ट्री से किया आपने? जी सर। एंशिएंट इंडिया था या स्पेशलाइजेशन किस में था आपका, एंशिएंट इंडिया में या मॉडर्न इंडिया में? जी सर, मिडाइवल था। अच्छा, मेडाइवल था। मिडाइवल। चलो, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन एक पूछता हूँ। हाँ जी सर। संगीत का जिक्र सबसे पहले किस जनक ग्रंथ में आया है? सामवेद में सर, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है उसे। गुड 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 गुड। अच्छा, ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का जो है ना, ये मीडिया में था, सोशल मीडिया में था ये बहुत दिनों से। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ये इसकी लोकेशन कहाँ थी, आपको ध्यान है क्या कुछ? सर पुष्प कलावती तो सुन रखा है मैंने, तक्ष उधर पेशावर में, उस कहाँ पर? पेशावर की तरफ पुष्प कलावती सुन रखा है सर, पुष्पगिरी का नहीं पता नहीं नहीं, सर। विश्वविद्यालय था ये, जो है ना वो उड़ीसा में था। इसका मैं जवाब अभी बता देता हूँ आपको, है ना। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हाँ, उदयगिरी पहाड़ी व ललितगिरी पहाड़ी के मध्य स्थित था ये। और 639 में वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। धन्यवाद सर। 639 में वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। जी एक सर। भावना भावना नृत्य कहाँ का है? ये आईएएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, जो मल्टीपल क्वेश्चन में। सॉरी सर, याद नहीं कहाँ है। पर है ये? देखा कहाँ नहीं का था सर। ये? देखा अच्छा नहीं अच्छा। सर। एक क्वेश्चन और उसी तरह का आया हुआ है, भांड पाथेर। सॉरी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसे ही, बॉम्बलाट। बॉम्बलाट क्या है ये? ये सर बोमलाट दक्षिणी राजस्थान में इस तरफ कोई लोक नाट्य है सर। अच्छा, एक एक वर्ड है, एक क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? गजला और फरात नदियों के बीच में सर जो है ना क्षेत्र, उसे मानव सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, मिस्र को भी कहा जाता है सर। मिस्र को नहीं, एशिया को कहा जाता है। सॉरी सर। क्रांतिकारियों को पनाह देने के कारण बंगाल की कौन सी क्रांतिकारी महिला जेल गई थी? सर मास्टर सूर्य सेन के समय प्रीतिलता वाडेकर, बीना दास, उनका योगदान था सर। रोदन दिवस, रोदन दिवस के बारे में क्या जानते हो आप? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन पूरा। रोदन दिवस, रोदन दिवस क्या है ये, रोदन दिवस? सॉरी सर।
अभी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, जो है ना हायर एजुकेशन में आपको डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया जाए, जी तो सर। आप सेमेस्टर सिस्टम लागू करना चाहेंगे क्या? सर मूल्यांकन की दृष्टि से सेमेस्ट्री सिस्टम काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें समय समय पर जो परीक्षार्थी है उसका उचित व निष्पक्ष मूल्यांकन हो पाता है सर। गुड। चलो अब मैं रिव्यू कर लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था रोदन दिवस, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय रोदन दिवस के रूप में जो है भारतीयों ने मनाया था इसको। या धन्यवाद। तब उसके बाद में बंगाल विभाजन का तगड़ा विरोध हुआ था पूरे देश में, और वो जो है स्वदेशी का तो उपयोग और जो है विदेशी का बहिष्कार, जी ये सर। नीति भी आई थी। ठीक है। जी सर। अच्छा, जो है आपने वो जो सेमेस्टर सिस्टम के बारे में सही कहा, संगीत के बारे में सामवेद का आपका सही जवाब है। वो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो है ना, ये मैंने बता दिया उड़ीसा में स्थित था, ये उदयगिरी और ललितगिरी पहाड़ियों के बीच में। जी सर। भावना नृत्य जो है ना, ये आ चुका है आईएएस में। एक क्वेश्चन पे एक दो तीन जगह मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर थे, उसमें अलग अलग टाइम पर भावना आया था। यह असम का धार्मिक कथानक पर लोक नृत्य है। जी सर, धन्यवाद। हाँ, भांड पाथेर, ये कश्मीर के कलाकारों का भांड और उसका नृत्य करने वाला पाथेर कहा जाता है। जी सर। हाँ, बोमलाट जो है यक्षगान प्रकार का ये नृत्य है, बोमलाट। आप थोड़ा थोड़ा सही थे उसके पास। और जो है ये एशिया क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एशिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ध्यान है कि यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के साथ में, मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और हमारे क्या कहते हैं वो इस्लाम, और सारे के सारे इस्लाम भी, और यहूदी ईसाई धर्म, बल्कि यहूदी और पारसी भी सारे के सारे एशिया में ही डेवलप हुए थे। तो इसलिए इसको एशिया को जो है ना क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बोलते हैं। जी सर। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ओम प्रकाश जी। आप जो है ना तैयारी कीजिए। कब है आपका? 2 जुलाई को है सर, मॉर्निंग सेशन में। कौन सी? 2 जुलाई। 2 जुलाई। हाँ। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप और तैयारी कीजिए अच्छी, है ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी ओम प्रकाश जी नमस्ते सर। नमस्कार। ईरान की वर्तमान स्थिति क्या है, बताएं। सर ईरान में वर्तमान में इब्राहिम रईसी को बनाया गया सर, और जो वहाँ के मुख्य प्रमुख नेता हैं उन्हीं के अनुसरण करता है, और उनकी छवि थोड़ी कट्टर मानी जाती है सर। एक न्यायालय का जो मुकदमा हुआ था, तो वहाँ हजारों लोगों को उन्होंने मृत्युदंड दिया था, तो सर थोड़ा कट्टर छवि के रूप में उनकी पहचान। ओके। तो इजराइल ईरान विवाद का क्या कारण? जी सर। एक दूसरे को इजराइल और ईरान एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी सर। शत्रु है एक दूसरे के। कारण? इसका मुख्य कारण यह है कि सर जब अरब इजराइल संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो ईरान अरब देशों की तरफ से उसमें भाग ले रहा था, और इजराइल और ईरान के आपसी कुछ हित हैं जो टकराते हैं। इजराइल को यह डर रहता है कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, इसलिए जो 2015 में जो समझौता हुआ था उसको जब ट्रंप महोदय ने 2018 में रद्द कर दिया, तो ईरान बार बार वापस नहीं, P5+1 की मीटिंग को वापस नहीं होने देने के लिए बार बार प्रयास करता रहता है सर। क्या अमेरिका का, ब्रिटेन का झुकाव ईरान की तरफ बढ़ रहा है? जी सर, ट्रंप महोदय के समय ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ी संतुलित नीति है सर। ट्रंप ईरान के विरोध में थे या समर्थन में? ट्रंप तो ईरान के विरुद्ध में थे सर। ट्रंप ने एक कानून लागू किया था ईरान पे। जी सर। कौन सा था वो? सर जो सॉरी सर, मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखें, वो काटसा एक्ट। हाँ, काटसा का डिटेल आप ध्यान रखें। जी सर। अगर हम तुलना करें बिडेन और ट्रंप की, तो भारत के हित में ज्यादा कौन से? सर ब्रिटेन और ट्रंप दोनों के साथ ही, जब ट्रंप
महोदय का कार्यकाल था, तो उस समय भी भारत के काफी प्रगाढ़ रिश्ते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की पर्सनल केमिस्ट्री भी उनके साथ काफी अच्छी थी। लेकिन कुछ मुद्दे थे, जैसे व्यापार में कुछ सैंक्शन वगैरह का मुद्दा था, ईरान से जो भारत तेल आयात कर रहा था तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन साथ ही ट्रंप ने जो चाबहार बंदरगाह है उसकी अनुमति भारत को दी। और ब्रिटेन के संदर्भ में अपन देखें तो बिडेन बिडेन जो बिडेन सर, हाँ, जो बिडेन के साथ भी नरेंद्र मोदी जी के काफी अच्छे और दिल्ली के काफी अच्छे संबंध हैं। अभी जब ग्रुप 7 का समिट हुआ उसमें भी मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन कोरोना के कारण वो जा नहीं पाए वहां और भारत ने अपना पक्ष रखा। तो माननीय बिडेन ने भारत के पक्ष का काफी समर्थन किया। इसके साथ ही जो कोरोना की दवाइयों का ठीक करने का मामला है बौद्धिक संपदा अधिकारों से, उसमें भी अमेरिका समर्थन कर रहा है भारत का। क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार, क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स, WTO के अंतर्गत जो ट्रिप्स हुआ है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक रूप से अगर किसी चीज का निर्माण या क्रिएशन करता है तो उसे प्रत्येक देश में अपने निश्चित समय के लिए उसके ऊपर पेटेंट वगैरह कुछ ऐसे दिए जाते हैं सर। राइट। कितना होता है नॉर्मली, ये टाइम कितना होता है पेटेंट का? सर भारत में शायद 20 साल है, मैं कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा। ओके, 20 ही है वो भी। अच्छा, G7 की अभी हाल ही में बैठक हुई है, जी सर। क्या मुख्य मुद्दे क्या थे? सर G7 की बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा चीन के संबंध में उभर करके आया वह ये था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो $40 ट्रिलियन की अमेरिका के नेतृत्व में आधारभूत संरचना जो ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाएगी, चीन की जो BRI है उसका इसे जवाब माना जा रहा है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी सकारात्मक रुख रहा। तीसरा, इन्होंने 1 अरब जो वैक्सीनेशन जो विकासशील और अविकसित राष्ट्र हैं उनको देने का वादा किया था सर। मोदी जी ने उसमें वर्चुअली भाग लिया था। जी सर। मुख्य संदेश क्या था उसको? सर मोदी जी का जो मुख्य संदेश था उन्होंने ये कहा कि भारत विश्व के जो ये नेतृत्व करता राष्ट्र हैं इनको इस महामारी से लड़ने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस एक किया। और मेन पॉइंट आप छोड़ रहे हैं जो सर डिमांड की थी जी सॉरी सर, इतना ही याद कर पा रहा हूँ कि वो 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ है। जी सर, धन्यवाद। राइट करने का था वो। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और कि अभी INS विक्रांत चर्चा में रहा है, INS विक्रांत। जी सर। क्यों रहा है ये भारत का युद्धपोत है जिसके ऊपर ये, सॉरी सर वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं, युद्धपोत के ऊपर विमान वगैरह जो लड़ाकू विमान है उनके लिए किया गया। नया है पुराना है ये कंफर्म नहीं बता पाऊंगा सर। ये नया बन रहा है अभी? जी सर, धन्यवाद। ये नया वापस बन रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा ओम प्रकाश जी। बस थोड़ा सा एक चेंज आप करें कि आपके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं और भूमिका में आप उत्तर की 1-2 लाइन बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं या मित्र रहे हैं। इसके बजाय आप टू द पॉइंट आ जाइए, सीधे किसी सीधे पॉइंट पे आइए, भूमिका मत बनाइए उसकी। 1 2 3 करके ऐसे पॉइंट बोल दूं सर मैं, है ना? 1 2 3 बोले या सीधे पॉइंट्स पे बनाइए कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे। भूमिका आपके 1-2 उत्तर में मैंने भूमिका देखी, उत्तर थोड़ा बड़ा हो जाता है इसके कारण। और धन्यवाद सर। ये आपका ठीक है, बाकी आप नॉलेज अच्छा है और उत्तर की जो शैली है वो बढ़िया है आपकी, काफी उत्तर देते हैं, शांतचित्त से देते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू है और इसके कारण आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आपका अच्छा जाएगा। एक मैंने आपको कार्ड सा एक पूछा था, इसको आप डिटेल में देखें, कार्ड सा का डिटेल। जी सर, देख रखा है मैंने, लेकिन उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा था सर। कोई नहीं, आप इजी वे में इसको देखें। G7 में मोदी जी की भूमिका और क्या क्या टारगेट्स है, BRI के खिलाफ यूरोप क्यों है या G7 क्यों है, वो आप देखना एक बार। INS विक्रांत अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने इस पर कुछ झंडारोहण वगैरह किया था। और ट्रंप और बिडेन में देखें जो अंतर है, मुख्य नीतियों का कोई अंतर नहीं है, जो मतलब जो संबंधों का अंतर उतना नहीं आया, पर वीजा, व्यापार और ईरान के साथ संबंधों में अंतर आ गया।
वीजा नियम जो ट्रम्प है वो रिपब्लिकन है, तो रिपब्लिकन के वीजा नियम हमेशा कठोर होते हैं, जी सर। नीतियां कठोर होती है। इनका अमेरिका फर्स्ट का नारा होता है, जी सर। रिपब्लिकन। डेमोक्रेट थोड़े उदार होते हैं, तो इसी दृष्टि से भारत के प्रति वीजा, व्यापार और वैदेशिक मामले जैसे ईरान इत्यादि में डेमोक्रेट्स मतलब बिडेन उदार है थोड़े। जी सर। ट्रम्प बहुत उसमें कठोर थे, ये मूल अंतर है इनका। बाकी नीतियां कोई व्यक्ति बदलते हैं, नीतियां नहीं बदलती। जी सर, ये दोनों मिस कर गया मैं, अमेरिका फर्स्ट वाली और वीजा वाला, ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। हाँ, इसको थोड़ा सा करेंगे तो आपका H1B वीजा अच्छा को है। बिल्कुल बढ़िया है ओम प्रकाश जी, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। कब है इंटरव्यू आपका? 2 जुलाई को है सर, मॉर्निंग सेशन में। 2 जुलाई है, ओके ओके। मैंने आपको आगे डेट नहीं दी होगी, नहीं नहीं सर, नहीं। अब आगे देने का सेंस भी नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दीजिए अच्छे से। धन्यवाद सर। ओके जी, राजेश सर लेंगे अभी। जी ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, शेखावाटी में सीकर का क्या रोल है, बताएंगे? शेखावाटी में सीकर अपनी एक तो हवेली स्थापत्य में जो भित्ति चित्रकारी है उसके लिए काफी बड़ा योगदान है। शेखावाटी में सीकर एक महत्वपूर्ण ठिकाना था उस समय। और तीसरा मैं बताना चाहूँ तो शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें सीकर क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, इन क्षेत्रों में भी शेखावाटी किसान आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और राजनीति के क्षेत्र में बात की जाए तो माननीय भैरू सिंह जी शेखावत जैसे महान नेता को दिया। और अगली राजनीति के संबंध में बात की जाए तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उनका भी ससुराल रहा है सर सीकर। अच्छा, तो शेखावाटी का प्रवेश द्वार झुंझुनू को कहते हैं, सीकर को? सर वैसे देखा जाए तो शेखावाटी का प्रवेश द्वार झुंझुनू को कहा जाता है सर। श्योर है आप? हाँ सर, मैंने तो यही पढ़ रखा है, अगर आप संशोधन करवाना चाहोगे तो मैं सर। नहीं, सीकर है, इसीलिए प्रश्न किया है। जी सर, धन्यवाद। एक शेखावाटी का सिरमौर है, वो झुंझुनू है। जी सर, धन्यवाद। एक आप ध्यान रखिएगा, शेखावाटी का हृदय भी पूछा जाए तो भी सीकर ही। जी सर। अच्छा, अभी बताइए, शिक्षा की दृष्टि में सीकर जिला बहुत आगे बढ़ा है, इसके क्या कारण मानते हैं? सर इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है और जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी बहुत से तो कोचिंग संस्थान यहाँ स्थापित हो गए हैं, उनके लिए टीचिंग की अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, हाईटेक जिला भी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा इस्तेमाल होता है। और तीसरा, जो पहले से भी शेखावाटी शिक्षा के मामले में काफी आगे था और बालिका एजुकेशन के ऊपर भी काफी अच्छा काम हो रहा है सर। अच्छा, आप जैसे अभी बता रहे थे कि हमारे जो भैरू सिंह जी शेखावत हैं, उनका कार्यकाल बता सकते हैं आप? सर 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, एग्जैक्टली तो मैं कार्यकाल नहीं बता पाऊंगा। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे सर, 77-78 के लगभग रहे एक बार, तो एक बार 90-92 ऐसे कुछ है, और एक बार 97 ऐसे कुछ, ऐसे कंफर्म याद नहीं है सर। अच्छा, एक और विभूति है सीकर जिले से, जमनालाल जी बजाज। जी सर, बताइए उनके बारे में। सर जमनालाल जी बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। उन्होंने वर्धा में जहां वो गोद गए थे तो वहां गांधी जी के लिए आश्रम स्थापित किया, और उनकी वाइफ जानकी देवी बजाज ने गौशालाओं के लिए और जो भूदान आंदोलन था उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जमनालाल जी यहाँ राजस्थान में गौशाला के लिए और सत्याग्रह के लिए काफी प्रसिद्ध रहे थे सर। अच्छा, प्रजामंडल आंदोलन भी कोई योगदान है क्या? हाँ जी सर, प्रजामंडल आंदोलन में था, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष रहे थे सर वो। अच्छा, एक रोल आप इनका भूल गए कि इन्होंने काफी आर्थिक सहायता दी थी। जी सर, धन्यवाद। जी सर, ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ सामान्य जो तथ्य हैं वो और जोड़ देते हैं आप। अच्छा, सीकर जिले पे आते हैं। सीकर जिले की जो सीमा है वो किन किन जिलों से लगती है आप? सर सीकर जिले की सीमा झुंझुनू, चूरू, जयपुर और नागौर से लगती है सर। अच्छा, और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला है, उससे भी उत्तरी पूर्वी सीमा स्पर्श करती है सर। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, इसका स्पीकर का प्रारंभिक नाम बता सकते हैं आप?
जी सर, सीकर का जो प्रिमिटिव ज्ञान था वो वीरवान का वास था सर। अच्छा, एक भंवरों वाली माता आपके वहाँ फेमस है। हाँ जी सर, भंवरों वाली माता मेरे से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जीण माता जी को भंवरों वाली माता कहा जाता है। औरंगजेब की सेना ने जब मंदिर तोड़ने का प्रयास किया तो उस समय जीण माता जी ने अपने दैवीय रूप से जो मधुमक्खियां थी उनके माध्यम से सेना को भगाया था सर। अच्छा, प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी है आपको जीण माता की? जी सर, जीण और हर से जो धुंधु गांव है चूरू में, वहां के रहने वाले थे। एक दिन जब हर्ष की शादी हो गई तो जीण माता जी और इनकी जो भौजाई थी वो पानी लाने गई थी, तो इनके बीच में एक शर्त लग गई कि पहले किसका मटका हर्ष उतारेंगे, और हर्ष ने अपनी वाइफ का मटका उतार लिया था, तो इसलिए वहां से उस समय नाराज होकर के यहाँ आ गई। काजल सीकरे के ऊपर तपस्या की थी सर। अच्छा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सीकर जिले का क्या योगदान है? सर कृषि विज्ञान में फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है सर एक तो। अच्छा, यही याद कर पा रहा हूँ सर। और नवीन अभी तकनीकी प्रयोग हो रहे हैं उनके बारे में एक बार जानकारी जी सर, एक सुंदराम जी वर्मा है सीकर के, जिन्होंने 1 लीटर में 1 पौधे की तकनीक विकसित की है सर, जिन्हें उन्हें पद्मश्री भी मिला उसके लिए। 1 लीटर क्या बता रहे हैं? 1 लीटर पानी में एक पौधा उगाने की तकनीक उन्होंने विकसित की थी सर। वेरी गुड, ये आप नई चीज बता रहे हैं। अच्छा, गो अभ्यारण्य के बारे में बताइए। गो मंदिर, सप्त गौ माता मंदिर है सर रेवासा में, जो भारत का चौथा और राजस्थान का पहला सप्त गौ माता मंदिर है सर। क्या विशेष है इस मंदिर में? सर मैं देख तो नहीं पाया, इसमें गौ माता जी की मूर्ति है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है सर। अच्छा, एक खाटू श्याम जी आपके वहाँ प्रसिद्ध है। हाँ जी सर, श्याम जी प्रसिद्ध हैं, काटोग्राम में है। क्या विशेष तथ्य जानते हैं आप इनके बारे में? कौन है ये श्याम जी? जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा, इनका मूल नाम बर्बरिक था। महाभारत युद्ध के समय इन्हें भगवान से वरदान मिला था कि जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ ही हो जाएंगे और जीत जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे इनका शीश ले लिया था, तब से ये शीश के दानी के रूप में इनकी कलयुग में पूजा की जाती है। खाटू में फाल्गुन माह में 1100 और 1200 को इनका मेला लगता है, जो लक्खी मेले के नाम से विख्यात है। और जोधपुर के जो महाराजा थे उस समय खाटू मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहां श्याम बगीची है, श्याम कुंड है। ये सर उनकी प्रसिद्धि के कुछ कारण है। अच्छा, एक मुझे आप बताइए, राजस्थान के कुछ क्रिकेट के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध रहे खिलाड़ी, उनके नाम बताइए। जी सर, सैयद किरमानी साहब, और वर्तमान में चाहर ब्रदर्स, राहुल चाहर और दीपक चाहर, और बिश्नोई, रवि बिश्नोई, ये काफी स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई और राहुल चाहर काफी अच्छी कार्य कर रहे हैं। और दीपक चाहर ने T20 में राजस्थान का नाम रोशन करते हुए हैट्रिक ली थी सर। अच्छा, महिपाल रोमरो। हाँ, महिपाल रोमरो और रणजी वगैरह में उनका नाम भी काफी फेमस है सर। बिल्कुल, ये 2-4 नाम और ऐड करें। ओम प्रकाश जी रिव्यू करें तो देखिए काफी अच्छी जानकारी है आपको, विशेष रूप से सीकर जिले से लेकर। जी सर, धन्यवाद। राजस्थान में क्रिकेट को लेकर क्या अभी नए पद जो हैं से कौन है वर्तमान में क्रिकेट संघ के अध्यक्ष? वो जी सर, RCA है, वैभव गहलोत साहब है उनके। हाँ, RCA के अध्यक्ष। और एक वो राज सिंह डूंगरपुर जी के बारे में भी आप पढ़ के जाएं। हाँ जी सर, नाम याद था, मैं बोल नहीं पाया था। राज सिंह जी डूंगरपुर क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है राजस्थान। BCCI के चेयरमैन रह चुके हैं, सेलेक्टर रह चुके हैं। जी सर, तो काफी अच्छी जानकारी है आपको। और एक आप ध्यान रखें कि जब बोले तो अपना तारतम्य है जो बोलने का, उसको थोड़ा सा नियमित करें। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं। हाँ जी सर, स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी। हाँ ठीक है, तो सामान्य शब्दों में बोलें, अपने जो सामान्य बोलचाल करते हैं ना अपना बातचीत, उसमें बात करें और स्वर को थोड़ा मेंटेन रखें। ठीक है जी सर। बाकी अच्छा है ओम प्रकाश जी, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। प्लस पॉइंट ये भी है। एक दातारामगढ़ आपके हैं, वहाँ पे उससे संबंधित कोई जानकारी हो तो वो भी प्राप्त कर लें। बाकी आपके बालानाथ जी का मेला लगता है सर वहाँ 31 जुलाई को, वो काफी ग्राम देवता के रूप में काफी फेमस है। आपका जो जैसे PG है, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इनसे काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इनको मजबूत कर लें आप। जी सर, मैंने हिस्ट्री भी तैयार कर रखी है
पोल साइंस में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह प्लेटो या अरस्तु देख रखे हैं, और जो हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर है उनका भी बेसिक सर पूरा देख रखा है मैंने। प्लेटो और अरस्तु से काम नहीं चलेगा। वर्तमान जो घटनाक्रम है, ललित सर ने बताया होगा आपको, जी सर, पॉलिटिक्स बहुत वाइड है। राजस्थान का लीजिए, भारत और वर्ल्ड में जो हलचल हो रही है, करंट से बिल्कुल टच में रहे आप। हाँ जी सर, इंटरनेशनल रिलेशन कर रहा हूँ सर तैयार। बिल्कुल, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी